क्योंकि आपको पता है हिंदू एक फॉरेन वर्ड है, मतलब अरबी का वर्ड है। इंडिया, इंडियन और हिंदू ये सेम मीनिंग है, पता है ना। सिर्फ फर्क है कि हिंदू अरबी और पारसी में हिंदू कहा जाता है, और ग्रीक, लैटिन और यूरोपियन लैंग्वेज में इंडिया कहा जाता है। ये दोनों सिंधु नदी का जो नाम है सिंधु, उस सिंधु से डिराइव। तो सिंधु से अरबी और पारसी में ही सिंधु को ही कहते हैं हिंदू। इसीलिए सिंधु के उस तरफ जो भी सिविलाइजेशन है या ज्योग्राफी है या पॉपुलेशन है, उसको वो हिंद कहते हैं। इसलिए आज भी अरब में, अरब कंट्रीज में इंडियन मुसलमान को भी हिंदू कहा जाता है, क्योंकि हिंदू उनके लिए रिलीजन नहीं, एक ज्योग्राफी है। और यही जब ग्रीक आए, यूरोपियन ग्रीक, वो इसको इंडस रिवर कहते थे। इस इंडस रिवर से इंडिया बना, जो इंडस रिवर के उस तरफ रहते हैं। तो हिंद और इंडिया ये सेम थिंग है। हिंदू और इंडियन सेम थिंग है। वो किसी रिलीजन का नाम नहीं, ये उस ज्योग्राफिकल नाम है, उस पर्टिकुलर जगह का नाम है जो सिंधु नदी के उस पार पड़ता है। आप कहेंगे सिंधु नदी की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि आपको पता है इन भारत की नॉर्थ में जो हिमालय है, वो ग्रेटेस्ट एक तरह के वॉल है ना। वो हिमालय के कारण भारत दूसरे जगह से कट जाता है। तो हिमालय को पार करना मुश्किल है, पर उसमें जो सिंधु नदी वही हिमालय के साथ साथ बहती है, वो जो इंडस रिवर, जो आज भी मोस्टली वो आजकल पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में। तो वो सिंधु नदी तक जब आया जाता है, फिर देखते हैं उसके उस तरफ तो हिमालय, और हिमालय के उस तरफ मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया आ जाता है। हिमालय के इस तरफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो पहले पुराना भारत था, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये सब मिलके भारत थे। तो वो सिंधु नदी से डिवाइड हो जाता, सिंधु के इस तरफ की कंट्रीज। तो ये सब इंडियन है, अरबी और पारसी में हिंदू है। तो धीरे धीरे इस धर्म का नाम भी हिंदू पड़ गया। इस धर्म का रियल कोई नाम कभी था नहीं। सनातन धर्म इसका नाम नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। मैं जरा, हम आजकल सनातन धर्म बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, इनमें से कोई भी नाम इसका नहीं है। सनातन धर्म इसका नहीं है। क्यों? सनातन धर्म एक पर्टिकुलर रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए नहीं है। जैसे उसमें आता है कि जो धृति, क्षमा आदि हैं, जो गुड कैरेक्टर्स, जो गुड कंडक्ट्स हैं, जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, उनको कहा गया एष धर्म सनातन। यही सनातन धर्म है, यही इटर्नल वर्च्यू है। क्या? ट्रुथ स्पीकिंग, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, उसकी पूरी लिस्ट है। तो जहां भी हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म शब्द यूज हुआ है, सब जगह यूज हुआ है, भरा पड़ा। पर वो सनातन धर्म किसी किसी एक पर्टिकुलर वे ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस को नहीं कहा गया। वो एक बंच ऑफ वर्च्यूज को, जो उसको कहा गया कि ये सनातन धर्म है, ये इटर्नल वर्च्यू। इसीलिए सनातन धर्म हिंदू धर्म का नाम नहीं शास्त्रों में है। हिंदू धर्म भी इसका नाम नहीं है, ये तो विदेशियों ने दिया। तो इसका नाम क्या है? इसका कोई नाम था नहीं, कभी नहीं था।
जैसे संस्कृत भाषा का नाम संस्कृत कभी नहीं थी, बहुत बाद में डेवलप हुआ। इसका कारण है क्योंकि जब हिंदू धर्म आया, जिसको आज हम हिंदू कहते हैं, उस समय दुनिया में कोई ऐसा प्रॉपर वेल एस्टैब्लिश्ड रिलीजन नाम का कोई चीज नहीं होता था। मोस्ट ऑफ दुनिया में ट्राइबल प्रैक्टिसेस थे। ध्यान सुनिए, क्रिश्चियनिटी तो 2000 साल पहले आया, इस्लाम 1500 साल पहले आया, ज्यूस 3000 साल पहले आया। उससे पहले दुनिया में ट्राइबल बिलीफ्स थे। यूरोप में भी जिसको कहते हैं पेगन पेगन बिलीफ, वो भी एक तरह के ट्राइबल टाइप के बिलीफ सिस्टम थे। कोई फिलोसफी नहीं था, कोई क्लियर कट आइडिया नहीं था गॉड क्या है, गॉड की डेफिनेशन क्या है, दुनिया क्या है, कोई कोई प्रॉपर कंसेप्ट नहीं था। तो सनातन धर्म में ये सब डेवलप था, पर उनका कोई, क्योंकि दुनिया में जब आप अकेले होते हैं आपका कोई नाम नहीं होता, आपका नाम आता है जब मोर देन वन होता। तो जब बौद्ध धर्म हमारे यहाँ, बौद्ध और जैन डेवलप हुए, हमारे ही धर्म से वो रिफॉर्म करने के लिए आए, पर धीरे धीरे रिफॉर्म तो कम कर पाए, फिर समय के साथ, टाइम के साथ साथ वो नए रिलीजन में कन्वर्ट हो गए। तो जो नए रिलीजन में कन्वर्ट हुए तब भी उसको रिलीजन नहीं माना जाता कि ये जैन रिलीजन है या बुद्धिस्ट रिलीजन है, वो भी उसी सेम स्ट्रीम का। मैं अभी भी हिंदू धर्म नहीं बोल रहा हूं, सेम स्ट्रीम का टू डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो जो ट्रेडिशनली हम इसको क्या कहते हैं, जैन मत, मत समझते हैं, महावीर के ओपिनियन, मत कहते हैं ओपिनियन स्टेटमेंट। बौद्ध मत मतलब वो सेम बनियान ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस है, पर अभी भी हमारे पास नाम नहीं था। हाँ, बहुत सारे आगे जाकर जैन फिलोसफी, जैन और बुद्धिस्ट जो ऑथर हैं, प्रीचर हैं, वो हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए तो वो बोलते थे ब्राह्मण धर्म। इन्होंने पहली बार एक नाम देने की कोशिश की, अपने आप को उनसे डिफरेंस। मैं बुद्ध का मानने वाला हूं, ये ब्राह्मणों को मानने वाले हैं। ब्राह्मण जो उन दिनों जो ब्राह्मण, आप समझते हैं जैसे आजकल क्रिश्चियनिटी में पोप, पैस्टर, बिशप, ये जो पूरी हायरार्की है वो ब्राह्मण टाइप के। तो ब्राह्मणों की, पर पर पैस्टर और बिशप और पोप तो रिलीजन को पैदा नहीं किया, ब्राह्मणों ने तो हिंदू धर्म को पैदा नहीं किया। पर क्योंकि ब्राह्मण का ही चलता था, वही कस्टोडियन है, वही, तो उसको कहते थे ब्राह्मण धर्म, अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए। फिर क्या हुआ, वही उनमें से ही बौद्ध और जैन स्कॉलर्स या जो क्रिटिक्स हैं हिंदू धर्म के, उनमें बहुत सारे, एक और चीज काफी डिस्टिंक्टिवली डिफरेंशिएट होने लगा, वो था कि हम वेद को नहीं मानते हैं एज द ऑथोरिटी ऑफ नॉलेज। तो जो लोग वेद को अपनी ऑथोरिटी के मानना स्वीकार नहीं किया, वो बौद्ध और जैन बने। तो फिर मोस्ट ऑफ बौद्ध और जैन लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बोलने लगे, वैदिक धर्म मीन्स दैट रिलीजन, दैट stream which believe Veda as the authority, and Buddhist and Jaina non-Vedic धर्म, अर्थात हम वेद को ऑथोरिटी नहीं मानते। ऐसा हजारों हजारों सालों तक बौद्ध और जैन और
ये जो हिंदू धर्म जिसको हम कहते हैं, ये तीनों एक ही फिलॉसफी को प्रमोट करते थे। ध्यान दीजिए, मोस्ट ऑफ थ्योरीज आर सेम, मेनी थ्योरीज आर सेम, कल्चर सेम, वही कर्म सिद्धांत, वही मुक्ति, ठीक है। बेसिक वो जो उसकी जो नुआंस है उसमें फर्क आ गया। वो तो हिंदू धर्म में भी शंकराचार्य भी अलग थॉट लेकर आ गए, पर ओवरऑल पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रीम रहे। वहीं से शब्द शुरू हुआ वैदिक धर्म। वैदिक धर्म इन ए गुड वे, ब्राह्मण धर्म इन ए बैड वे। ये ब्राह्मणों का धर्म है। वहीं से नाम आया। पहली बार अगर हिंदू धर्म के लिए कोई नाम पड़ा, वो था वैदिक धर्म, एंड दैट इज ऑल्सो टू डिफरेंशिएट बौद्धिस्ट एंड जैन। बात क्लियर हो रही? जब मुगल्स आए, अर्थात नॉन हिंदू नॉन इंडियन आए बाहर से, मुगल्स मुसलमान, मुगल मुसलमान, हाँ मुगल मोस्टली वहां से थे, मंगोलिया मंगोलिया वगैरह से, उधर से। खैर मैं उसमें नहीं जाता। तो जो दूसरे रिलीजन वाले और नॉन इंडियन आए, उन्होंने हमें बुलाने लगे हिंदू। यहाँ के रहने वाले हिंदू, इस रिलीजन को हिंदू कहा गया, और इसकी लैंग्वेज को भी हिंदी कहा गया। आज भी आप अरब में वगैरह में जाए, जैसे मैंने कहा इंडियन मुस्लिम को भी हिंदू कहते हैं। आप वहां जाके तमिल में बोलो, बंगाली में बोलो, संस्कृत में बोलो, हिंदी में बोलो, वो क्या कहेंगे? हिंदी। दे आर स्पीकिंग हिंदी। वो हिंदी मतलब जो नॉर्थ इंडिया में बोली जाने वाली भाषा हिंदी उनके लिए नहीं है। आप इराक, ईरान, अरब, सऊदी अरब, ओमान, ये जो भी अरब कंट्रीज में जहां अरबी और पारसी भाषा का इन्फ्लुएंस है, वो भारत की सब भाषाओं को हिंदी कहते हैं। वहां के रहने वाले को हिंदी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, और उस देश को हिंद कहते हैं। जैसे प्योरली यूरोप में इंडिया, इंडियन, इंडियन लैंग्वेजेस कहते हैं। उनके लिए हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल में कोई फर्क नहीं, सब इंडियन लैंग्वेजेस है। तो इस तरह के, तो जब नॉन इंडियन लोग यहाँ आने लगे, उन्होंने हमें हिंदू कहने लगे। वहीं से धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये बैठने लगा कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। बात समझ में आई? पर नॉर्मल, एक नॉर्मल जो ले मैन है, वो अपने आप को कभी हिंदू नहीं कहता था। इसीलिए आज भी बहुत डिफिकल्ट, जैसे बीजेपी या आरएसएस वाले बहुत कोशिश करते हैं हिंदू धर्म के सब लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए। वो क्यों? मोस्ट ऑफ चीजें शहरों में आसान होती। आपको पता है, शुरू में 25-30 साल तक बीजेपी वाज ए पार्टी ऑफ अर्बन पीपल। क्यों? गांव में वो आज भी, इवन आप मेरे गांव में भी आ जाओ, आप जिस गांव के हैं, जो भी किसी में गांव में जाओ, वो हिंदू शब्द से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते। वो उसका उनके पास कोई नाम नहीं कि उनके धर्म का क्या नाम। मुझे हजार हजार साल से ट्रेडिशनली दे आर डूइंग सर्टन थिंग्स। बस हाँ इतना है कि वो अपने आप को ब्राह्मण कहेंगे, मैं चमार हूं, मैं नाई हूं, मैं कुम्हार हूं। जाति से तो आइडेंटिफाई कर लेते, पर धर्म की, रिलीजन की आइडेंटिफिकेशन अभी भी नहीं। दैट्स हाउ पॉलिटिकली हिंदू डिवाइडेड रहता है, क्योंकि एक सिंगल आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो पाया। अर्बन एरिया में हो गया, पढ़े लिखे हुए तो मैं बात क्लियर हो रही है सब चीजें। तो ये इशू रहा। तो इनको, अगर हम इसको कहे तो क्या कहे? हिंदू कहने पर एक फॉरेन वर्ड होता है, इंडियन कहने पर यूरोपियन लगता है। अब आज के डेट में इनको वैदिक भी नहीं कह सकते हिंदुओं को, क्योंकि ये नेओ हिंदुइज्म में तो वेद कहीं बचा नहीं है। इनको सनातन नहीं कह सकते, क्योंकि सनातन का जो रियल मीनिंग है वो तो वर्च्यूज के बारे में है। वो पूजा पाठ से रिलेटेड तो शब्द सनातन के लिए है ही नहीं।
तो स्वामी जी ने जो शब्द ढूंढा, मतलब आपको पता चला आर्य समाज का भी क्यों आर्य समाज से आप समझ जाएंगे। तो स्वामी जी को भी ये रिसर्च रहा रहा होगा। तो उन्होंने शब्द देखा कि वेदों से लेकर के हमारे सारे संस्कृत लिटरेचर में एक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंगली आता है, और वो आता है किसके लिए? जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग, गुड पीपुल, आर्य शब्द। कॉमन बातचीत में भी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना सर, मैडम, तो संस्कृत नाटक वगैरह में भी रेस्पेक्टफुली जब बोलते हैं तो आर्य बोलते हैं। तो स्वामी जी ने इसको यूज करने लगा कि हम आर्यन, वो आर्य वाला आर्यन थ्योरी वाला नहीं, वो तो अलग है। आर्य शब्द का जो अर्थ हुआ वो है नोबेल, गुड पर्सन। तो स्वामी जी ने कहा, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिंदू, जो कि एक फॉरेन वर्ड है, जो हमारा, हम अपने बारे में बात करें और कोई फॉरेन वर्ड को यूज करे, ये मुश्किल है। और वैदिक बचना मुश्किल है, वैदिक मिक्स हो चुका है, सनातन आपको बताया, तो फिर क्या नाम? तो उन्होंने फिर आर्य शब्द लिया। वैदिक भी बोलते हैं, वैदिक धर्म, स्वामी जी की स्टाइल में पूछे, वो हिंदू धर्म को कहते हैं वैदिक धर्म, और उसको मानने वाले आर्य।